नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 18 मिनट में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। भोपाल से सबसे पहले हम खबर, जहां हनी ट्रैप मामले की जांच में गोपनीयता पर उठे सवाल, 3 बार बदली गई जांच टीम। अब तक 40 अधिकारी कर्मचारी कर चुके हैं जांच। डीजी राजेंद्र कुमार ने शुरू की मामले की नई सिरे से जांच। तो वहीं हनी ट्रैप केस की एक और महिला आरोपी राजनांदगांव से गिरफ्तार। आधिकारिक पुष्टि नहीं, एमपी पुलिस ने की कार्रवाई। हनी ट्रैप मामले में फंसी महिला के पति ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस पर दबाव डालने का लगाया आरोप, कहा मेरी पत्नी बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। एफआईआर में नहीं है उसकी पत्नी का नाम। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। सुबह 11:30 बजे होगी मुलाकात। बाढ़ राहत के लिए रखेंगे सूबे की मांग। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में नहीं है बापू के अस्थि कलश। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी के राज में हुई चोरी। पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। बापू की तस्वीर पर अपमानजनक शब्द लिखने वाले अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ का संबोधन, जीएसटी को बताया अव्यवहारिक। कहा राज्यों के विकास के लिए केंद्र दे विशेष ध्यान। जबलपुर के स्मॉल वंडर स्कूल पर दर्ज एफआईआर। गांधी जयंती पर आयोजित नाटक में नाथूराम गोडसे को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया। स्वयं सेवक यतेंद्र उपाध्याय ने देर रात दर्ज कराई एफआईआर। सबूत के तौर पर सौंपी एक तस्वीर। ग्वालियर में महिलाओं ने की नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की चप्पलों से पिटाई। टोकन पद्धति से मकान आवंटित करने से थी नाराज। महिला ने अधिकारियों कर्मचारियों से भी की अभद्रता। उज्जैन पहुंची बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता। बाबा महाकाल के दर्शन। इंदौर में गरबों के आयोजन में प्रस्तुति देने आई थी अभिनेत्री। महासमुंद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षकों की कमी के चलते छात्र और अभिभावक नाराज। 22 शिक्षक के पद स्वीकृत, 7 शिक्षक ही कार्यरत। बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। बिलासपुर दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव और प्रवक्ता रागिनी नायक। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। रागिनी नायक ने गांधी के बहाने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिलासपुर में 7 लाख से अधिक की पाइपलाइन चोरी। अमृत मिशन योजना के तहत सड़क पर रखी थी पाइपलाइन। 3 आरोपी गिरफ्तार। अंतागढ़ टेपकांड मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी की अंतरिम जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने केस डायरी को किया तलब। अगली सुनवाई अभी तय नहीं। कोरबा के पाली तानाखार सीट से निर्वाचित कांग्रेस विधायक मोहित राम केरकेट्टा को हाईकोर्ट का नोटिस। जीजीपी प्रत्याशी हीरा मरकाम ने शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरण छिपाने का लगाया था आरोप। निर्वाचन शून्य करने की मांग। धमतरी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अधिकतम किराया और कौशन मनी जमा कराने के सीएमएचओ ने दिए थे निर्देश। हाईकोर्ट ने की मामले की सुनवाई। कोर्ट ने पूछा कैसे कर सकते हैं योजना पर हस्तक्षेप। कोर्ट ने 13 सितंबर तक केंद्र खोले जाने की लगाई रोक। रायसेन बस हादसे में मिला एक और शव। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 8। सागर के शाहगढ़ में वन विभाग का कर्मचारी था मृतक। भोपाल में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त युवती का फिसला पैर। लोगों ने समय रहते युवती को बचाया। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की घटना। हनी ट्रैप मामले में मानक अग्रवाल का बड़ा बयान। एसआईटी के पुराने अधिकारी जानकारियों को कर सकते हैं लीक। केस से जुड़ी जानकारियां पुराने एसआईटी अधिकारी कर्मचारियों के पास। नए एसआईटी चीफ वन अधिकारी कर्मचारियों पर रखे नजर। गांधी जी की 150वीं जयंती पर कांग्रेस की पदयात्रा। धमतरी के कंडेल से सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। 7 दिनों तक चलेगी 72 किलोमीटर की गांधी विचार पदयात्रा। 10 अक्टूबर को रायपुर के गांधी मैदान में समापन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से अमित जोगी को जमानत। अमित जोगी ने विज्ञप्ति जारी कर लिखा न्याय की हुई जीत। गरियाबंद में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा। 2 दिन में 30 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने बनाया अपना शिकार। स्वास्थ्य विभाग के पास एंटी रैबिज का पर्याप्त स्टॉक तक नहीं। कांकेर कलेक्टर पर विक्रम उसेंडी का बड़ा बयान। कलेक्टर का व्यवहार निंदनीय। इंजीनियर को बेवजह थाने में नहीं बैठाना चाहिए। कर्मचारी और सर्व आदिवासी समाज की मांग को भी बताया जायज। सिंगरौली में मंत्री को गाड़ी ने दिया धोखा। रवाना होने से पहले खराब हुई गाड़ी। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी नहीं ठीक हुआ वाहन। दूसरे वाहन का किया गया इंतजाम। रतलाम में आफत की बारिश के बाद सामने आई बर्बादी की तस्वीरें। सोयाबीन की फसल चौपट। रतलाम ग्रामीण, जावरा, पिपलौदा और
आलोट सबसे ज्यादा प्रभावित। डिंडौरी के इंजीनियरों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने दिया धरना। बर्खास्त इंजीनियर के दोहरे के समर्थन में किया प्रदर्शन। क्लीन चिट के बावजूद 5 साल बाद भी विभाग ने नहीं की बहाली। मंत्री ओमकार मरकाम ने दिया मदद का भरोसा। दिल्ली में बागी नेताओं पर सीएम कमलनाथ की बेबाक राय। टिकट बंटवारे में विरोध के सुर पर भी बोले सीएम कमलनाथ। जिसे टिकट नहीं मिलता वो कहता है टिकट बेचा गया। टिकट बंटवारे में ये हमेशा होता है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर महिला की बाल बाल बची जान। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई थी महिला, लोगों ने बचाई जान। विधानसभा का विशेष सत्र का दूसरा दिन भी चढ़ा हंगामे की भीड़। सदन में गोडसे के बाद हुई सावरकर की एंट्री। सीएम ने बापू की हत्या में सावरकर का भी लिया नाम। बीजेपी ने जताई कड़ी आपत्ति। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक ने सत्ता पक्ष के विधायकों के खिलाफ स्पीकर से की शिकायत। विधानसभा बनने के बाद पहली बार स्पीकर से की शिकायत। अंतागढ़ टेपकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अजीत जोगी और अमित जोगी से जुड़े केस डायरी को किया तलब। पिता पुत्र ने अग्रिम जमानत के लिए लगाई है याचिका। धान घोटाले में सरकार ने बिलासपुर हाई कोर्ट में पेश की 2011 से अब तक हुई धान खरीदी की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। नवरात्र में भी नहीं थम रहा महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार। मुंगेली की शक्ति माई मंदिर में प्रसाद बांट रही बहन को भाई ने मारा चाकू। आरोपी भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमतरी में खारून नदी में नहाने गए छात्र की डूबने से मौत। मृतक छात्र का नाम जयदीप साहू। धमतरी के बखारा इलाके की घटना। स्वच्छता रैंकिंग में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन ने मारी बाजी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टेशन स्वच्छता सर्वे 2019 की स्वच्छता रैंकिंग में राजनांदगांव स्टेशन को 13वां स्थान, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में राजनांदगांव को मिला पहला स्थान। स्वच्छता रैंकिंग में बिलासपुर रेलवे साबित हुआ फिसड्डी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टेशन स्वच्छता सर्वे 2019 की स्वच्छता रैंकिंग में बिलासपुर को मिला 139वां स्थान। पिछली बार मिला था 16वां स्थान। महासमुंद के बागबहरा ब्लॉक में घटिया पोषक भोजन रेडी टू ईट सप्लाई को लेकर कार्रवाई। ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह और भवानी महिला स्वयं सहायता समूह को किया गया निलंबित। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से नवजात की मौत। पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल को सीएम ने कहा मना लेंगे। गांधी पर बोलने का मौका नहीं देने पर शुक्ल ने किया था सदन का बहिष्कार। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से की कांग्रेस की शिकायत। विधानसभा परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शोर शराबे को बताया गंभीर। विधायकों की सुरक्षा पर उठाया सवाल। सतना में नवरात्रि के 6वें दिन मां शारदा का कत्यानी माता की तर्ज पर हुआ श्रृंगार। हजारों श्रद्धालुओं ने की माता की पूजा। 1400 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात। नवरात्रि में कांकेर के गड़िया पहाड़ में उमड़ी भक्तों की भीड़। मन्नतें पूरी करने के लिए भक्त डंडे लगाकर पहुंच रहे माता के दरबार। चित्रकूट के चुनावी चक्रव्यूह में 6 उम्मीदवारों के बीच होगी लड़ाई। नामांकन के आखिरी दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नाम लिया वापस। रायपुर के दिलारी गांव में लोग पी रहे केमिकल युक्त पानी। प्रदूषण के चलते लोग हो रहे बीमार। उद्योग मंत्री ने कही कार्रवाई की बात। बहुचर्चित नान घोटाले में हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर हुई सुनवाई। बीजेपी ने एसआईटी की जांच पर जताई आपत्ति। आज फिर होगी मामले की सुनवाई। राजनांदगांव के मानपुर ब्लॉक में बीईओ द्वारा छात्रावासों में देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं रखने और धार्मिक आयोजन नहीं करने का फरमान। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने मामले को बताया संवेदनशील। नियम विपरीत आदेशों के खिलाफ शासन करेगा कार्रवाई। जोगी की जाति को लेकर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई पर राजनीति जारी। कांग्रेस ने बताया कानूनी मसला। बीजेपी बोली बदलापुर की राजनीति छोड़े कांग्रेस। छतरपुर में घूसखोर आरआई का वीडियो वायरल। आरआई पन्ना लाल खटी खुलेआम ले रहा रिश्वत। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। हनी ट्रैप मामले को लेकर इंदौर में एक और याचिका दायर। मॉनिटरिंग में जांच की मांग की। शेखर चौधरी की ओर से लगाई गई याचिका। धमतरी में जन औषधि केंद्र के टेंडर मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा आप इसमें कैसे कर सकते हैं हस्तक्षेप। सरकार से 1 महीने में मांगा जवाब।
कवर्धा पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर भी भेजा जेल। पीड़ित को शादी का झांसा देकर आरोपी ने घर से भगाकर किया था दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित को किया बरामद। कवर्धा पुलिस ने 30 सितंबर को हुई महिला के कत्ल की गुत्थी सुलझाई। मृतक का प्रेमी ही निकला हत्यारा। शादी का दबाव बनाने पर महिला का गला दबाकर की हत्या। सूरजपुर में शिक्षक के थाने में घुसकर टीआई से मारपीट करने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता की प्रतिक्रिया। आरपी सिंह ने कहा, कानून अपना काम कर रही है। कोरबा में राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत बीजेपी ने किया संगोष्ठी और परिचर्चा का आयोजन। एक राष्ट्र और एक संविधान की परिकल्पना पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। स्वच्छता सर्वे की रैंकिंग में बिलासपुर रेलवे स्टेशन 16वें पायदान से फिसलकर 139वें पायदान पर पहुंचा। रैंकिंग में गिरावट से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में स्वच्छता की खुली पोल। मुंगेली में भी शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि की धूम। जगह जगह बनाए गए भव्य पंडाल में विराजी मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं। पूजा पंडालों में भक्तों का उमड़ रहा सैलाब। विदाई की ओर है छत्तीसगढ़ में मानसून। अब तक 24 जिलों में अच्छी बारिश। 3 जिलों सरगुजा, जशपुर और मुंगेली में हुई कम बारिश। महासमुंद पुलिस ने 102 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बरामद गांजे को ओडिशा से बिलासपुर ले जा रहे थे आरोपी। एक आरोपी बिलासपुर का, दूसरा बालाघाट का रहने वाला। रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक एमआरआई मशीन का स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने किया लोकार्पण। आधुनिक तकनीकों से लैस इस मशीन में मात्र 1850 रुपए में मिलेगी एमआरआई की सुविधा। विदिशा में विकास पचौरी ने बोलने में तोड़ा रिकॉर्ड। लगातार 80 घंटे बोलने का रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। डिंडौरी में गायब छात्रा के मामले में नया मोड़। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। पुलिस बारीकी से कर रही मामले की जांच। सहेलियों ने बताई थी नदी में कूदने की बात। अशोकनगर में जिला प्रशासन की छापेमारी। होटलों पर छापा मारा। खाद्य सामग्री में मिले कीड़े सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग को लेकर भी मारा छापा। 36 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। मंदसौर के करजू गांव में युवती ने की आत्महत्या। रानू टेलर ने केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं। घटना के समय अकेली थी युवती। पन्ना को राष्ट्रीय पुरस्कार। बुजुर्गों की समस्या दूर करने को लेकर मिला अवार्ड। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया पुरस्कार। पन्ना कलेक्टर ने ग्रहण किया अवार्ड। पटवारियों की हड़ताल को लेकर सिंगरौली में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का बयान। बोले, हर पटवारी रिश्वतखोर तो नहीं, लेकिन सभी ईमानदार भी नहीं। बैतूल के भौरा गांव ने स्वच्छता को लेकर पेश की मिसाल। बिना सरकारी मदद के खरीदे 2 कचरा वाहन। राशि जुटाने में सभी ग्रामीणों ने किया सहयोग। झाबुआ में राकेश सिंह ने गोपाल भार्गव के पाकिस्तान वाले बयान का किया समर्थन। बोले, भार्गव ने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तरीके से दर्ज की गई एफआईआर। बीजेपी भी करेगी केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत। हरदा पुलिस ने 25,000 इनामी मोनू जैन को गुजरात से किया गिरफ्तार। किसानों से 1 करोड़ 42 लाख रुपए धोखाधड़ी कर हुआ था फरार। 13 मई से गायब था।